प्रयास प्रथम पटियाला 46 ग्रेड की तरफ से यशवंतगढ़ बार मेमोरियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। ये बार मेमोरियल सन 1966 में स्थापित किया गया। मेमोरियल के मध्य में ये जो पीतल का स्टैचू लगा हुआ है, ये पूर्व गढ़वाल राइफल के यशवंत सिंह रावत जी का है। ये स्टैचू 11 डोगरा रेजिमेंट द्वारा 15 अगस्त 1987 को यहाँ पर स्थापित किया गया। मेरे दैनिक ये जो लकड़ की अलमीरा में ये तस्वीर और ये जो बिस्तर डिस्प्ले किया गया है, ये राइफलमैन यशवंत सिंह रावत जी का ही है। इस बिस्तर को हर मंगलवार को धोकर प्रेस कर दोबारा लगाया जाता है और इनके जूतों को हर रोज पॉलिश किया जाता है। ये बिस्तर इनका ओरिजिनल नहीं है, ये सिविलियन और टूरिस्ट को एक फौजी जवान का किटला दर्शाने के लिए लगाया गया है। इस सारे सामान की देखरेख के लिए हमारा जवान यहाँ पर हमेशा तैनात रहता है। मेरे बाएं तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर इनका एक निजी स्थान है, मंदिर है। उसमें हम सुबह बैठी ब्रेकफास्ट, लंच तथा डिनर जो भी लंगर में बनता है, सबसे पहले हम इनको दोगल उगाते हैं, बाद में बाकी जवानों में वितरण किया जाता है। रोड के किनारे पर गर्म पानी और गर्म चाय की सुविधा इनके सामान में सबके लिए बिल्कुल फ्री है, चाहे वो सिविलियन हो या वो फौजी हो। इस मेमोरियल के चारों तरफ 16 फ्लैग फहराए जाते हैं। राष्ट्रीय फ्लैग, हेडक्वार्टर ईस्टर्न कमांड का फ्लैग, हेडक्वार्टर 4 कोर्स का फ्लैग और हेडक्वार्टर 71 इन्फेंट्री डिवीजन का फ्लैग। इसके अलावा 12 फ्लैग उन रेजिमेंटों के हैं जिन रेजिमेंटों की यूनिटों ने इस 1962 की यहाँ पर लड़ी गई लड़ाई में हिस्सा लिया था। अगर आप अपने पीछे 50 मीटर की दूरी पर वो ग्रीन कलर की जाली और बोर्ड को देखोगे, वो चाइनीज ग्रेवयार्ड है। यहाँ पर इस लड़ाई में मारे गए चाइना के 300 से भी अधिक सैनिकों को लड़ाई के बाद में दफनाया गया था। यहाँ से अगर आप 100 मीटर की दूरी पर आगे जाओगे तो वहाँ पर एक ग्रीन कलर का शेल्टर दिखाई देगा, वो स्मृति स्थल है। उसके अंदर वो पेड़ अब भी मौजूद है जिसके नीचे राइफलमैन यशवंत सिंह रावत जी ने अपनी आखिरी सांस ली थी। स्मृति स्थल से सामने ये जो 50 मीटर की दूरी पर ओल्ड बंकर, युद्ध भूमि और कमांड पोस्ट स्थित है। अभी मैं आपको जो यहाँ पर 17 नवंबर 1962 को लड़ाई लड़ी गई थी उसके बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा। 17 नवंबर 1962 को यहाँ पर पूर्व गढ़वाल राइफल की अल्फा कंपनी डिप्लॉयमेंट थी। वहाँ पर एक ही दिन में चाइना ने 5 बार अटैक किया। सबसे पहला अटैक सुबह 5 बजे यहाँ के लोगों की वेशभूषा मोनपा ड्रेस में किया गया ताकि हमारे जवानों को पहचान ना सके, लेकिन हमारे जवानों ने उनको पहचान कर उनका मुकाबला किया और उनको पीछे खदेड़ दिया। दूसरा और तीसरा अटैक उन्होंने 7:10 और 9:45 पर किया। उसमें उन्होंने आरटी और मोटर के साथ यहाँ पर बमबारी कराई। चौथा और पांचवा अटैक उन्होंने 11:45 और 2:45 पर किया। उसमें उन्होंने आरटी और मोटर की बमबारी के साथ, अभी फॉग में दिखाई दे रहा, पहाड़ी के ऊपर एक लाल रंग का फ्लैग लगा हुआ है, वहाँ पर उन्होंने एक मीडियम मशीन गन फिट किया और कंपनी के ऊपर लगातार फायरिंग शुरू कर दी, जिससे अल्फा कंपनी काफी दबाव में आ गई। तो अल्फा कंपनी के कंपनी कमांडर सेकंड लेफ्टिनेंट सुरेंद्रनाथ टंडन ने एमएमजी को न्यूट्रलाइज बर्बाद करने का फैसला लिया। उसके लिए 3 जवान वॉलंटियर हुए, राइफलमैन यशवंत सिंह रावत, लेफ्टिनेंट तलोक सिंह नेगी और राइफलमैन गोपाल सिंह साई। इन तीनों जवानों ने इस रास्ते से होते हुए चलते हुए पैर में क्रॉसिंग करके एमएमजी के मोर्चे के तकरीबन 10 से 12 मीटर दूरी पर पहुंचे। तो राइफलमैन यशवंत सिंह रावत जी ने एक ग्रेनेड उनके मोर्चे में फेंक दिया, जिससे एमएमजी के ऊपर काम करने वाले 3 सैनिकों में से 2 मारे गए और एक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। लेकिन जख्मी सैनिक अभी भी लगातार फायरिंग कर रहा था। उसको भी राइफलमैन यशवंत सिंह रावत जी ने फिजिकल असाल्ट करके मार गिराया और उनके एमएमजी को अपने कब्जे में लिया और उसके साथ दुश्मनों के उनके चाइनीज सैन्य के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। इसी प्रकार उन्होंने 72 घंटे तक उनका हमले को रोक के रखा। जब वो एमएमजी को वापस अपने मोर्चे में लेकर आ रहे थे, जब वो स्मृति स्थल के अंदर जो पेड़ है उसके पास पहुंचे तो उनके ऊपर वो सिर और छाती के ऊपर गोली लगने से वो वहीं पर शहीद हो गए। और उनके दूसरे साथी जो कि लेफ्टिनेंट तलोक सिंह नेगी उनको कवरिंग फायर दे रहे थे, वो भी एक ऑटोमेटिक वेपन के चपेट में आकर शहीद हो गए। तो उनके तीसरे साथी राइफलमैन गोपाल सिंह गुसाई ने एमएमजी को लिया और वापस अपने मोर्चे में लेकर आए। इसी प्रकार उनकी इस बहादुरी को देखते हुए
राइफलमैन जसवंत सिंह रावत जी को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया और लेफ्टिनेंट कलोक सिंह नेगी को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया और राइफलमैन गोपाल सिंह गोसाई को वीर चक्र से सम्मानित किया गया और बटालियन फोर गढ़वाल राइफल को बैटल ऑनर ऑफ लुगानाग से भी सम्मानित किया। इस लड़ाई में चाइना के 300 से भी अधिक सैनिक मारे गए, जो कि बाद में यहाँ चाइनीज ग्रेवयार्ड में दफनाए गए। इस लड़ाई में फोर गढ़वाल राइफल के 3 अफसर, 4 जेसीओ, 147 अदर और 7 सिविलियन नेशनल कैरियर सदस्य शहीद हुए। तब से लेकर अब तक जो भी इस रास्ते से गुजरता है वो बाबा जी को नतमस्तक होकर मिलता है। थैंक यू। जय हिंद।